नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन शर्मा हिसार हरियाणा से। और आज हम बात कर रहे हैं मंजीत शर्मा मंच की। मंजीत शर्मा मंच क्या है? यह मंच मंजीत शर्मा जी ने शुरू किया है। मंजीत शर्मा की बात करूं, मंजीत शर्मा पिछले 20 साल से साहित्य, कवि सम्मेलन, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने में हमेशा इनकी एक अलग भूमिका रही है। इन्होंने हमेशा प्रतिभा को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अपना काम किया है। मंजीत शर्मा की हमेशा से एक ही कोशिश रही है कि जो नए युवा जो उभर रहे हैं, जो समाज में नई नई उमंगे जो हमारे को दिख रही है, उनको प्लेटफॉर्म देना, उनको मंच देना। पिछले 20 साल से अलग अलग जगहों पर मंजीत शर्मा ने अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने दिखाया है। आज मंजीत शर्मा ने एक ऐसा मंच हमें बनाकर दिया है जिसके ऊपर बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े साहित्य कलाकार और जो एक्टर हैं, जो कॉमेडियन हैं, मैं बात करूं मनोरंजन से जुड़े हुए, प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, स्टेज से जुड़े हुए सभी कलाकार मंजीत शर्मा इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म का नाम हमने आज मंजीत शर्मा मंच रख दिया है, जिसको आप देख रहे हैं। तो अब आपके सामने आ रहे हैं मंजीत शर्मा जी। आगे का प्रोग्राम मंजीत शर्मा जी होस्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रद्युमन जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मंजीत शर्मा मंच के बारे में कुछ पहले बताना चाहता हूँ। मंजीत शर्मा मंच हमने एक डिजिटली मंच बनाया है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह टैलेंट को बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियों का, सिंगिंग का, कॉमेडी का, खेलों का, जो महान विभूतियां हैं, जो महान प्रतिभाएं हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल जो गेस्ट, उनका नाम है सुखबीर सिंह सक्कू। वो एक बहुत ही अच्छे कवि है, नेशनल लेवल के कवि है। मंजीत शर्मा मंच पर मैं बुलाना चाहता हूं सुखबीर सिंह सक्कू जी को। सुखबीर सिंह सक्कू जी हमारे पास पहुंच चुके हैं। आज हमारे जो मेन गेस्ट है सुखबीर सिंह सक्कू, बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी हमारे बीच में पहुंची है। मंजीत शर्मा मंच पर हम इनका स्वागत करते हैं। तो बताइए जी सुखबीर जी। धन्यवाद शर्मा जी। तो मंजीत शर्मा मंच का जो ये डिजिटल कार्यक्रम है, उसमें जो आप इतने अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ मंच पे इनवाइट कर रहे हो, बुला रहे हो, और उनको जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। देखिए, कोई छोटा कलाकार हो या छोटा खिलाड़ी हो या कोई भी प्रतिभा है जो आगे उभर के आने वाली है, उसको जो स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी की जरूरत होती है, स्पोर्टिंग पर्सन की जरूरत होती है। तो मंजीत शर्मा मंच आपने जो इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है इस समाज को, इसके लिए सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपके इस मंच के माध्यम से जो आज हम आपको जो कुछ गजलें हैं, वो कुछ कविताएं हैं, वो आपको सुनाएंगे। और साथ के साथ में एक मेरी गजल है माँ, उसकी भी आज लॉन्चिंग करेंगे। जी जी सुखबीर जी, मैं बताना चाहता हूँ सुखबीर जी ने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है बाजार की कुंजी। जी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, बाजार की कुंजी, द की ऑफ मार्केट। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो दुनिया अच्छे और सच्चे की फैन, इनका ये स्लोगन है। ये पुस्तक है डॉक्टर सुखबीर सिंह सक्कू। इसका पोस्टर आप देख सकते हो, इसका बैक कवर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इन्होंने मार्केट के ऊपर एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लॉन्च की है और काफ़ी सारी इसकी पब्लिसिटी भी पुस्तक की देखने को मिली है, काफ़ी पॉपुलर भी हो चुकी है मार्केट के अंदर। और उसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुखबीर जी है,
सुखबीर जी सक्कू इनका पूरा नाम है। ये नेशनल लेवल के कवि है, नेशनल लेवल पे इनको अवार्ड मिला है कवि सम्मेलन के अंदर। तो हमारे मंच पर आज पहुंचे हैं और ये मुशावरों को बड़े अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं। इनका टैलेंट तो देखने से ही बनता है। जब ये अपनी गजलों का और अपनी कविताओं का यहाँ पर थोड़ा विस्तार करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। जो समा है वो एक बिल्कुल रंगीन होने वाला है। तो जी सुखबीर जी, सबसे पहले आप एक और बात बताना चाहते हैं। यहाँ मंजीत शर्मा मंच पर एक इन्होंने कविता बनाई है जिसका शीर्षक है माँ। उसको आज इस मंच के माध्यम से सुखबीर जी लॉन्च कर रहे हैं। तो सुखबीर जी आप बताइए, सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत इसकी करना चाहेंगे? देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं, पढ़ता हूं, सुनिए बतौर खास कि जो मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, जो मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। जो मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। और एक हम है जो गैरों को कह देते हैं अपना, एक हम है जो गैरों को कह देते हैं अपना, और एक तुम हो जो अपनों को भी अपना नहीं कहते। जी हाँ, एक तुम हो जो अपनों को भी अपना नहीं कहते। और बन जाए अगर बात तो कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। जी हाँ, बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। और माना कि मियां हम तो बुरे से बुरे हैं, माना कि मियां हम तो बुरे से बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। जी हाँ, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। और देखिए कुछ दो लाइनें और ट्रैक की सुनिए, पढ़ता हूं शर्मा जी कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, और क्या करना चाहिए था अपनों ने सलूक और किया क्या, फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, और क्या करना चाहिए था अपनों ने सलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था ना सागर था न मीना, जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, अगर दिल नहीं टूटा तो छन से गिरा क्या। जी हाँ, दिल नहीं टूटा तो छन से गिरा क्या। छाले थे आना थी गैर थी कि क्या था, छाले थे आना थी गैर थी कि क्या था, जब फर्श था मलमल का तो तलवों में चुभा क्या। जी हाँ, फर्श था मलमल का तो तलवों में चुभा क्या। और वो पूछते रहते हैं मेरे बारे में सबसे, वो पूछते रहते हैं मेरे बारे में सबसे, एक मेरा भी शायर है उसे सुना क्या। जी हाँ, मेरा भी एक शायर है उसे सुना क्या। और एक मतला और दो शेर और सुनिए, सुनाता हूं कि खाली बैठे हो, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना जी, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, कोई अच्छा सा जख्म मुझे अता कर दो ना, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, कोई अच्छा सा जख्म मुझे अता कर दो ना। और बड़ी खुशी से दे रहे हो इन पंछियों को दाना पानी, बड़ी खुशी से दे रहे हो इन पंछियों को दाना पानी, इतने अच्छे हो तो इन्हें पिंजरे से रिहा कर दो ना। जी हाँ, इतने अच्छे हो तो इन्हें पिंजरे से रिहा कर दो ना। और करीब आ ही गए हो तो उदासी कैसी, करीब आ ही गए हो तो उदासी कैसी, जब दिया दे ही रहे हो तो जला के दो ना। जी हाँ, दिया दे ही रहे हो तो जला के दो ना। तो पीछे क्या है कि कुछ चित्ते आए थे, उनके बारे में भी कवि ने डाला है, वो भी मैं पढ़ूंगा। भाई इतने अच्छे हो तो इन्हें घर पे रख लो ना। सुनिए, वो कहते हैं कि सांप गवेरे चित्ते अच्छे हैं, वो कहते हैं कि सांप गवेरे चित्ते अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं तो अपने घर पे रख लो ना। जी हाँ, इतने अच्छे हैं तो अपने घर पे रख लो ना। तो मंजीत शर्मा मंच पर एक कविता का लॉन्चन होने जा रहा है, लॉन्च करेंगे सुखबीर सिंह सक्कू जी। इन्होंने माँ नाम से एक कविता बनाई है। तो कविता की आज लॉन्चिंग डेट है। मंजीत शर्मा मंच पर पहली कविता लॉन्च होती है सुखबीर सिंह सक्कू जी का। जी, हम सुखबीर जी का धन्यवाद करते हैं। जी हाँ शर्मा जी, देखिए माँ जो शब्द है दिखने में बिल्कुल छोटा सा शब्द लगता है,
सॉफ्ट है, छोटा सा है, परंतु देखिए इसकी पावर देखिए कि अपने को यूं का यूं याद है कि कई बार क्या होता है कि जब चोट लगती है तो इंसान ये कहता है हाय माँ। वो जो माँ शब्द के कारण हमारा जितना दर्द हो रहा होता है वो 90% तक उसी टाइम रिकवर हो जाता है। यानी एक साइंटिफिक तरीके से यदि हम बात करें तो जो ये जख्म होता है उसके ऊपर एक बीटाडीन भी चाहे काम करे ना करे, जो माँ है ना, माँ एक शब्द है, वो काम कर देता है। और देखिए कि माँ के ऊपर, माँ के प्रति, माँ के लिए मेरे को बड़ा सौभाग्य मिला कि कल मैंने एक जो गजल लिखी है उसकी आज आपके मंच के ऊपर लॉन्चिंग है। तो सुनिए, मैं पढ़ता हूं तो देखिए आप भी फील कीजिएगा कि कैसे शब्द डाले गए हैं। तो एक माँ की पावर को फील कीजिएगा। एक देखिए माँ की पावर क्या होती है, शब्दों के माध्यम से भी आप ऐसा महसूस करोगे। सुनिए, मैं पढ़ता हूं। कोई कहता है बिजली पड़ने वाली है, कोई कहता है बिजली पड़ने वाली है, कोई कहता है तूफान आने वाला है, कोई कहता है बिजली पड़ने वाली है, कोई कहता है तूफान आने वाला है। मैं कहां डरने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि मेरी मां ने मुझे दुआओं में पाला है। मैं कहां डरने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि मेरी मां ने मुझे बलाओं में पाला है। कमजोर किया है दुनिया के थपेड़ों ने, कमजोर किया है दुनिया के थपेड़ों ने, मेरी मां ने मुझे संभाला है। मैं कहां डरने वाला हूं दोस्तों, मेरी मां ने मुझे बलाओं में पाला है। अभी बचपना बाकी है मेरे अंदर, अभी बचपना बाकी है मेरे अंदर, मेरी मां का हाथ मेरा रखवाला है। और चूड़ियां खरीद के रखती है माएं तिजोरी में बहुओं के लिए, चूड़ियां खरीद के रखती हैं माएं अपनी बहुओं के लिए, और कहती है मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है। जी, हम कहती है मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है। और जब तक ना पहुंचे औलादें अपने घर पर सलामत, जब तक ना पहुंचे औलादें सलामत अपने घर पर, मां के कहां उतरने वाला निवाला है। जी हां, मां का कहां उतरने वाला निवाला है। और मां को चूमने होते हैं बुरीदा सर भी, मां को चूमने होते हैं बुरीदा सर भी। और एक बेटा है जो पी के घर आने वाला है। जी हाँ, एक बेटा है जो पी के घर आने वाला है। मैं खाना छोड़ के घर जाना पड़ता है समय पर, मैं खाना छोड़ के जाना पड़ता है समय घर पर। और यार कहते हैं तेरी मां का फोन आने वाला है, यार कहते हैं तेरी मां का फोन आने वाला है। और नाजायज है वो जिंदगियां जमी पर, नाजायज है वो जिंदगियां जमी पर, जिसने अपने बाप और मां को आश्रमों में डाला है। जी हाँ, नाजायज है वो जिंदगियां जमी पर, जिसने अपने बाप और मां को आश्रमों में डाला है। जी हाँ, धन्यवाद। और माँ की यदि बात चल रही है, देखिए बहुत ही अच्छी कविता। माँ एक ऐसी चीज, फिर मैं देखिए कि ज्यादातर हम लिखते हैं माँ के ऊपर, परंतु कई बार क्या लिखते लिखते कई बार तो पेन टूट जाता है। क्योंकि जो माँ होती है ना, वो माँ को फील करने के लिए एक दिल के अंदर जो टिस होती है, दिल के अंदर जो एक दर्द होता है। और देखिए कि कई बार क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती है जो माँ के सामने बयां कर सकते हैं हम, और माँ जो हमारे को मोटिवेशन दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। और देखिए आजकल क्या है कि हम इस डिजिटल जमाने में फोन के कारण या अन्य कारणों से हम अपने जो माँ बाप है उनसे, ठीक हम लिटरेट ज्यादा हैं, पढ़े लिखे ज्यादा है, परंतु उनको हम ये सोचते हैं कि इसे क्या पता। और देखिए उनका एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका इतना बड़ा दर्जा है। दूसरा क्या है कि माँ के बराबर तो दर्जा भगवान का भी नहीं है, हम ये मानते हैं। और देखिए शर्मा जी, अभी हम सुनाते हैं आपको आज से 50 साल पुरानी गजल कृष्ण बिहारी नूर जी की। जी हाँ, जिंदगी के ऊपर। देखिए जिंदगी क्या है, किस ट्रैक पे जा रही है,
और हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक मतला और दो शेर सुनिए, मैं पढ़ता हूं सुनाइए, बहुत बढ़िया। कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, वाह वाह वाह, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। पता ही जी हाँ, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, वाह वाह, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। जी हाँ, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं, और जिंदगी मौत तेरी मंजिल है। कोई यहां 200-300 साल जीने वाला नहीं है। सुनिए कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं, और जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जी हाँ, मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, और जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कुछ अता पता ही नहीं। जी हाँ, उसका कुछ अता पता ही नहीं। जिंदगी बता अब कहां जाएं, जिंदगी बता अब कहां जाएं, जहर बाजार में मिला ही नहीं। जी हाँ, जिंदगी अब बता कहां जाएं, जहर बाजार में मिला ही नहीं, सच घटे या बढ़े सच ना रहे। सच एक्यूरेसी होता है, थोड़ा सा भी बढ़ा दिया ना तो वो झूठ हो जाएगा, और घटा दिया तो झूठ हो जाएगा। तो सुनिए, जहर बाजार में मिला ही नहीं, सच घटे या बढ़े सच ना रहे, सच घटे या बढ़े सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जी हाँ, झूठों की कोई इंतहा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। जी हाँ, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और अपनी रचनाओं में अब भी वो जिंदा है, अपनी रचनाओं में अब भी वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। जी हाँ, नूर संसार से गया ही नहीं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है, पूरा का पूरा समा बांध दिया है यहाँ पर सुखबीर सिंह जी ने। बहुत ही अच्छे कवि, बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां यहाँ पर दे रहे हैं। इन्होंने माँ नाम की कविता जो थी उसका भी यहाँ पर आज लॉन्चन किया है, लॉन्चिंग हो चुकी है इनके माँ नाम की कविता, आप देख सकते हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, दर्शक साथियों से, जो सुखबीर सिंह जी तो है कविताओं का संग्रहालय, इनके पास तो बहुत कविताएं हैं, आप किस प्रकार की कविता सुनना चाहोगे, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या आप प्रस्तुति सुखबीर सिंह जी से सुनना चाहेंगे? जी आप बताइए दर्शक साथी। के बारे में बहुत सुन रहे हैं जी, तो सियासत पर हम रवि जी के विचार सुनना चाहेंगे। जी, इन्होंने, हमारे दर्शकों ने उधर से एक डिमांड की है, पब्लिक से डिमांड हमारे बीच में, सियासत। आजकल राजनीति कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी चल रही राजनीति के ऊपर, तो सियासत के बारे में सुखबीर जी को हमारे दर्शकों की पेशकश है, तो प्रस्तुत की जाए। देखिए, रही बात सियासत की, सियासत के ऊपर न ही मेरा कोई इतना लिखने का मन है, और न ही मेरा सियासत में कोई आने का मन है कि कोई इलेक्शन वगैरह लड़ने का या कोई इस टाइप से सिस्टम करने का। परंतु फिर भी देखिए, ये जो राजनीति या सियासत देखिए घर में भी एंट्री कर चुकी है, और देखिए कि बच्चे, नौजवान ये बहुत ज्यादा एंटर कर चुके हैं, और ये इतनी ज्यादा राजनीति होना वैसे अच्छी बात नहीं है। परंतु फिर भी यदि आप लोग सुनने के इच्छुक हो तो सुनिए, और बिल्कुल इंटरेस्ट लीजिए, बिल्कुल एक इंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म। जी हाँ, सुनिए, मैं पढ़ता हूं बतौर खास। स्वागत है जी, आपका स्वागत। कि बन के हादसा एक दिन, बन के हादसा एक दिन बाजार में आ जाएगा। वाह जी वाह, वाह। बन के हादसा एक दिन बाजार में आ जाएगा, और जो कुछ भी नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। वाह जी वाह, क्या बात है। बन के हादसा एक दिन बाजार में आ जाएगा, और जो कुछ भी नहीं है वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कदर, चोर उचक्कों की करो कदर, न जाने कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, न जाने कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा, और अपने साहिल से ही अंगारे हटा लो,
वो पने साहिल से ये अंगारे हटा लो, वरना सारा पानी मेरी तलवार में आ जाएगा। बाहर में आ जाएगा। और ये जो नए नए झंडे टांगने वाले वो सुनियो, डंडा में रोज के नए, आज कौन सी पार्टी, तड़के कौन सी पार्टी, चौथा कौन सी पार्टी, तो सुनिए दल बदलू, आप सुनिए। सुनाइए सुनाइए। वह सारा पानी मेरी तलवार में आ जाएगा। और ये नई दुकानों के चक्कर छोड़ दो, आहा, नई दुकानों के चक्कर छोड़ दो, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। जी हाँ, ये नई दुकानों के चक्कर छोड़ दो, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। और सियासत के ऊपर मेरी लिखी 2 लाइनें, वो भी सुनिए कि आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट लीजिए, मैं पढ़ता हूं बतौर एक, सुनिए। कि उजाला सारा अंधेरे में लग गया, आहा, उजाला सारा अंधेरे में लग गया, और जिसको देखो राजनीति में लग गया। लग गया। उजाला सारा अंधेरे में लग गया, और जिसको देखो राजनीति में लग गया। और पहले वो व्यापार करता था बर्फ का, अच्छा, पहले वो व्यापार करता था बर्फ का, अब तो आग लगाने में लग गया। जिसको देखो राजनीति में लग गया। वाह, और किस उस्ताद से सीखा है दाव इसने, जी, किस उस्ताद से सीखा है दाव इसने, इतनी चतुराई से गले काटने लग गया। वाह, जी हाँ, इतनी चतुराई से गले काटने लग गया। और पहले खिलाड़ी था वो विश्व स्तर का, पहले खिलाड़ी था वो विश्व स्तर का, अब तो कलावा दिखाने में लग गया। जिसको देखो राजनीति में लग गया। क्या बात है। और झूठ बोलना तो जैसे वो जानता ही नहीं, अच्छा जी, झूठ बोलना तो जैसे वो जानता ही नहीं, बैठ के चौक में कहानी सुनाने लग गया। जिसको देखो राजनीति में लग गया। और अपना मैखाना बना सकते थे हम, शर्मा जी, अपना मैखाना बना सकते थे हम, इतना पैसा मैकसी में लग गया। और अपनों से इतनी दूर जा बैठे थे, एक जमाना वापसी में लग गया। क्या खूब, जी हाँ, जिसको देखो राजनीति में लग गया। जी, तो देखिए एक ट्रैक और सुनिए, जी, इंटरेस्ट लेके, स्वागत आपका। कि देखिए नकाब बहुत उगे हैं, शहरे, हाँ चेहरे देखिए, चेहरे पे चेहरा मंडे, मुस्कुराता दिखा है, छुरी रखता है। अच्छा जी, और देखिए कि चेहरा अलग दिखता है, काम अलग। काम। सुनिए मैं पढ़ता हूं बतौर एक खास। वेलकम, स्वागत। जालिम बहुत मुस्कुरा रहे हो, आहा, जालिम बहुत मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई बहुत बड़ा गम छुपा रहे हो। वाह जी वाह, जालिम बहुत मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई बहुत बड़ा गम छुपा रहे हो। और कितनी चतुराई से काटे हैं गले तुमने, कितनी चतुराई से गले काटे हैं तुमने, और अब मसीहा बन के दिखा रहे हो। जालिम बहुत मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई बहुत बड़ा गम छुपा रहे हो। तू जाने तेरा रब तेरा कर्म जाने, तू जाने तेरा रब तेरा कर्म जाने, मोम के पुतले हो और इस आग से टकरा रहे हो। वाह वाह वाह, जालिम बहुत मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई बहुत बड़ा गम छुपा रहे हो। मारकर किसी का हक, मारकर किसी का हक कागज इकट्ठे कर रहे हो, मार के किसी का हक कागज इकट्ठे कर रहे हो, शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो और मौत के नजदीक आ रहे हो। वाह जी, जालिम वाह, बहुत वाह, मुस्कुरा रहे हो, बहुत, लगता है कोई बहुत बड़ा गम छुपा रहे हो। और सुनिए एक नया ट्रैक और, जी जी सुनाइए। सियासत और इससे नकाबों से रिलेटेड ही, इरशाद सुबीर जी, इरशाद। कि लगी तो बुझी नहीं, लगी तो बुझी नहीं, बुझी नहीं, सुलगाने आ गया, सुलगाने आ गया। लगी तो बुझी नहीं, सुलगाने आ गया, और पेड़ उगाने कुहाड़े लेके आ गया। वाह वाह वाह, जी हाँ, लगी तो बुझी नहीं, सुलगाने आ गया, और पेड़ उगाने कुहाड़े लेके आ गया। और कोई शर्म नहीं है उसकी सेवड़ी आंखों में, जी जी, कोई शर्म नहीं है उसकी सेवड़ी आंखों में, गादड़ है पी के बाजार में आ गया। जी हाँ, गादड़ है पी के बाजार में आ गया। और तकता रहता है बुरी नजरों से वो, तकता रहता है बुरी नजरों से वो, चुरा लूंगा उसके मन को जो मेरे मन को भा गया। वाह, जी हाँ, चुरा लूंगा जो मेरे मन को भा गया। और सच बोलना तो वो जुर्म समझता है, सच बोलना तो वो जुर्म समझता है, सियासत का खिलाड़ी है, हथियार लेके बाजारों में आ गया। वाह जी वाह, जी हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। हथियार लेके बाजारों में आ गया।
और लगी तो बुझी नहीं, सुलगाने आ गया और पेड़ उगाने कुहाड़ी लेके आ गया। वाह, जी हाँ, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो आज इस मंजीत शर्मा मंच के माध्यम से हमने कुछ संदेश देने की कोशिश की है। जी। तो हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इस मंच को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और इनको सपोर्ट भी करेंगे। जी। और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सुना। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम? आज के हमारे स्पेशल जो नेशनल लेवल के कवि है सुखबीर सिंह सुक्खा जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां हमारे बीच में दी है, बहुत ही अच्छे मैसेज भी दिए हैं, काफ़ी अच्छा इंटरटेनमेंट भी हुआ है। तो आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। पारुल सिरसवा कार बाजार आज के हमारे कार्यक्रम के स्पॉन्सरशिप जो रही है पारुल कार बाजार, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो स्टेज पर आएं, सुखबीर सिंह सुक्खू जी इनको सम्मानित करेंगे। वेलकम जी। बेस्ट ऑफ लक। आप इनकी सर्विस के लिए इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर भी पीछे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी हम इनका नंबर डालेंगे। तो हमारी आज की स्पॉन्सरशिप रही है, इनके डायरेक्टर हैं संजय सिरसवा, सिरसवा कार बाजार एवं ड्राइविंग स्कूल। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ सुशील शर्मा जी, प्रदुमन जी, जो स्टेज पर आएंगे और हमारे आज के गेस्ट सुखबीर सिंह सुक्खू जी को समर्पित चिन्ह भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज सुखबीर जी मंजीत शर्मा मंच पर आए, बहुत ही अच्छा इंटरटेनमेंट यहाँ पर देखने को मिला, बहुत ही अच्छी इनकी कविताएं लगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे फिर मिलेंगे। अब लेते हैं एक बार आपसे अलविदा। वैसे आपसे अलविदा लेने का मन नहीं करा, हमारा आज का जो आपने जो समय यहाँ पर बांधा है, ये बहुत ही जोरदार प्रदर्शन आपका देखने को मिला है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद।